ओके, लिखो a train moving is brought to rest within 20 seconds by applying brakes find the initial velocity if retardation due to the brakes if retardation due to the brakes is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ना एक छोटा सा डायग्राम बनाया करो, चाहे पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट ही कंसिडर कर लो। पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या सिनेरियो है कि ये ऑलरेडी मूव कर रहा था, मतलब ट्रेन ऑलरेडी मूव कर रही थी, तो मतलब इट हैज टू हैव एन इनिशियल वेलोसिटी। वो कुछ डिस्टेंस चली होगी, वो कुछ डिस्टेंस चली होगी बेटा, और यहाँ पे आके वो रुक गई। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बताओ? अगर कोई चीज रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर्स पर सेकेंड। और उसको कितना टाइम लगा रुकने में? क्या गिवन है? द टाइम विद इन विच इट स्टॉप्स इज 20 सेकेंड। सो टी की वैल्यू क्या गिवन है? 20 सेकेंड्स। ठीक है। और मेरे को इस बार वर्ड क्या दे रखे, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई करी है मैंने, तो वर्ड क्या दे रखे हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की वैल्यू क्या गिवन है? रिटार्डेशन होती है एक्चुअल में नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? a इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? a इज इक्वल टू, जोर से बोलो, 2 आएगा या -2 आएगा? -2 आएगा, क्योंकि वर्ड क्या गिवन है? रिटार्डेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ब्रेक्स। सो वैल्यू ऑफ a इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब जो तो और अरिहंत बेटे बात समझ आई, व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन? क्योंकि वर्ड क्या मेंशन था इस बार? रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर रिटार्डेशन? डिसेलरेशन। DECELERATIO। चलो राजे, अब तुम्हें u निकालना है, t पता है, v पता है, a पता है, करो सॉल्व अपने आप। हो गया केशव? जब भी आंसर बताओ यूनिट्स के साथ बनाया करो। क्या आया? बेटे मीटर कैसे आएगा? मेरे को तो इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। क्या आएगा? स्क्वायर भी क्यों आएगा? यहाँ ब्रेक्स मतलब एक्सेलरेशन के लिए होता है।
जबजोत क्या होगा बेटे यूनिट उसका, ऐसा यूनिट क्या होगा? सर किसका? जो आंसर कैलकुलेट किया तूने इनिशियल वेलोसिटी के लिए। सर मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है ना, तो यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सॉल्व करूँ या आगे 40 मीटर पर सेकंड सबका? हाँ अरिहंत आ गया 40 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? A is equal to V minus U over T। A की वैल्यू गिवन है -2, V की वैल्यू 0, -U डिवाइडेड बाय 20। -2 into 20 is equal to -U। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 into 20 is 40 meters per second। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। A body starts to slide, a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meters per second, due to friction its velocity decreases at the rate of 0.02 meter per second square। How much time will it take to stop? करो बेटा ट्राई। अब पहले खुद आइडेंटिफाई करो आपको गिवन क्या है, U V A T में क्या क्या बातें गिवन है, खुद एनालाइज करो। करिए आइडेंटिफाई क्या क्या गिवन है, चलिए वही डिस्कस कर लेते हैं। जबजोत बताएगा बेटे। जबजोत यस सर। बॉडी ऑलरेडी चल रही है या रुकी हुई है? क्या सर चल चल रहा रही है? है। मतलब उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। यस सर। क्या है इनिशियल वेलोसिटी? 0.5 मीटर पर सेकंड। 0.5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जबजोत उसकी? सर 0। क्यों होगी 0? क्योंकि सर उसमें बॉडी स्टार्ट वर्ड लिखा हुआ है और हर बार स्टार्ट 0 से ही होती है। सर सब तीसरा वर्ड। अच्छा क्यों होगी भाई फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होगी?
कि वर्ड क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप, मेरे को तो स्टॉप बताना है ना, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 मान के चलेंगे हम। कितना टाइम आएगा वो t हमारा अननोन है। क्या इसमें एक्सेलरेशन गिवन थी? यस सर। बेटा जैस्मीन इधर देख ध्यान से, अगर नहीं समझ आता ना कि एक्सेलरेशन गिवन है या नहीं गिवन है, एसआई यूनिट पे फोकस किया करो। यहाँ पे एसआई यूनिट इसका क्या गिवन है, तो वो क्या होनी चाहिए फिर, एक्सेलरेशन। बट पॉजिटिव की या नेगेटिव की? क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि स्पीड कम हुई है, या फिर क्योंकि बॉडी जाके एंड में रुक रही है, या फिर कुछ और भी गिवन है हमें वर्ड, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है विद टाइम, इसका मतलब ए की वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। हो गया? तनिष हो गया? We'll again apply this formula. A is equal to v minus u over t. A की वैल्यू गिवन है -0.02, v की वैल्यू है 0 -0.5 और t हमने कैलकुलेट कर दी। That is -0.02 is equal to -0.5 divided by t। माइनस से माइनस गया, t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, this will become t is equal to 0.5 divided by 0.02। डेसिमल रिमूव कर दो, आंसर निकाल दो। अरिहंत बताएगा ये वाला आंसर। अरिहंत क्या है रिजल्ट? मेरा तो 25 आया था सर। 25 क्या? 25 मीटर 25 सेकंड। जब जोत आगे 25 रिजल्ट। यस सर। आ गया जैस्मिन आंसर? यहाँ तक समझ आया तेरे को ये क्या कैसे आया है? बस डेसिमल रिमूव करना है अब, तो अब क्या करना रहेगा? ये 0.5 है, 0.5 को क्या लिख सकती है? 5/10। ये जो 0.02 है इसको क्या लिख सकती है? 2/100। तो इस 10 से कट गया, इस 2 से 10 कट गया, 5 से 5 5 का 25 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, चलो अगला लिखो न्यूमेरिकल। A motorcycle moving with the speed of
5 meters per second is subjected to an acceleration of 0.2 meters per second square. Calculate the speed of the motorcycle. Calculate the speed of the motorcycle after 10 seconds. देखो कमाल की बात ये पूरे क्वेश्चन में मैं हर जगह वर्ड यूज कर रहा हूँ स्पीड, ठीक है, बट हम जब लिखेंगे तो u भी लिखेंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो हमने पहले भी ये बात डिस्कस करी है, when can I consider speed and velocities are equal, the magnitude of speed and velocity are equal, when can I consider them as equal? बताया मैंने। कब मैं बोल सकता हूँ कि जो स्पीड है बॉडी की, जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है बॉडी का, वही सेम मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का होगा जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, क्योंकि उस केस में डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, इसलिए स्पीड भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। बात लिख लो अपने पास, स्टार करके लिख लियो रादर। We can consider the magnitude of speed and velocity equal when the body is traveling along the straight line. अब सीधी लाइन में चलेगी बॉडी, then only we can see that the magnitude of speed and velocity are equal. करो राजेश को सॉल्व आगे। क्या क्या गिवन है आपको? चलो जबजोत बताएगा। जबजोत क्या गिवन है राजे? क्या u गिवन है? Yes. Know the value of u? Yes sir. कितनी है राजे? सर u की वैल्यू सर बोल सर u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड। और v की वैल्यू पता है हमें? नहीं सर। वही कैलकुलेट करना है। यस पता सर। है? यस सर। कितना है? 10 सेकंड। 10 सेकंड। और उसके अलावा सर एक्सेलरेशन क्या गिवन है? सर 0.2 मीटर पर सेकंड। कर दो बेटे क्वेश्चन, सब आता तुम्हें, कर दो फटाफट सॉल्व, बताओ क्या आंसर है।
7 मीटर पर सेकंड ही आएगा आंसर। सबका आ गया क्या? जबजोत, अरिहंत बताओ बेटा। सर मेरा गलत है। गलत आ रहा है। ये आ रहा है, 7 ही मारा। 0.2 is equal to v minus u over t। डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं इसमें। v कैलकुलेट करना हमें। v minus 5 over टाइम इज 10, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 0.2 इंटू 10 v माइनस 5, ये कितना हो गया? 20। हाँ सॉरी 2, मेरे को भी वही गलती लग रही है, नहीं तो करी 2 इज इक्वल टू v माइनस 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू v, और आंसर है 7 मीटर्स पर सेकेंड। तुमने भी ये गलती कर दी थी मेरी तरह जल्दबाजी में, 0.2 इंटू 10 को 20 लिख दिया। नो सर, सर मैंने डायरेक्टली ले लिया था सर उसमें इक्वेशन में 0.2 इंटू 10 बाई 5 कर लिया था। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा गलत है फिर। Yes. ये करो बेटे क्वेश्चन ट्राई एक बार। अ पर्सन वॉक्स 5 meters towards the north, then turns 90 degree to the right, and walks 12 meters. After that, he turns 90 degree to the right again, and walks 5 meters. Finally, he turns 90 degree to the right, once again, and walks 12 meters. Find the displacement from the starting point. Find the displacement from the starting point. किसी ने आंसर बोला था भी 0 है ना? मेरे को इतनी देर लगी क्वेश्चन लिखने में, हैं? तुम आंसर सीधा 0 कैसे बोल सकते हो? ट्राई करो। वो पीछे तो इशारा कर रहा है ऐसे करके, इसने बोला था। किसने बोला था? मेरे को लगा जैस्मिन की आवाज है ये। देखा मैं, केशव घर वाले ही बताते हैं आंसर। करो ट्राई करो इसको, क्या आंसर होगा इसका। कसम से इतना टाइम लग गया क्वेश्चन लिखने में, तो 0। डायग्राम ड्रॉ करो एक बार इसका, क्या डायग्राम बनता है।
उसमें राइट और लेफ्ट देख के बनाना, उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। बेटर होगा कि एरो की हेल्प से बनाओ। आंसर आया 0 मीटर ही आ रहा है, क्योंकि केशव का है तो तेरा भी आ गया ये। हाँ जबजोत क्या आंसर आएगा बेटा? 0 आएगा या 26 आएगा या 13 आएगा? अभी कर रहा हूँ। अगले यहाँ 3 बच्चों का हो गया, 2 रह गए बस। अरिहंत क्या आंसर आ रहा है रजनी? अरिहंत उठा रहा है पूरा फायदा ऑनलाइन क्लास का, कैमरा ऑफ करके मस्त अपना बेड पे पड़ा होगा एसी चला के। अरिहंत पापा को कॉल भी जा सकते हैं क्लास के बाद। अभी कर देते हैं। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग में ना दूं इसको? हो गया? करें ट्राई क्वेश्चन। चलो सारा खेल इसमें बेटे लेफ्ट राइट जाने का था। अगर तुमने लेफ्ट राइट सही बनाया तो तुम्हारा आंसर भी सही आएगा। अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मेरे को पता है नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो पहले गया वो इस प्रकार, कितना चला? 5 मीटर। उसके बाद ही टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट, इस तरफ मुड़ गया, राइट तो यही हो, कितना चला? 12 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे खड़ के मुझे लेफ्ट और राइट देखना है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा राइट किधर होगा? इस तरफ। तो अगर राइट इस तरफ है और कितना चल रहा है वो राइट में, अगेन इट इज गोइंग 5 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इस तरफ आ गया, इस तरफ। अब जब मैं जाऊंगा दोबारा से राइट तो इस तरफ जाऊंगा या इस तरफ जाऊंगा? जो उल्टी डायरेक्शन में हो गया अब, तो मेरा जो राइट है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और जो मेरा लेफ्ट है वो उसके लिए राइट। तो मतलब अगर कोई ऐसे खड़ा है व्यक्ति तो उसका तो राइट ये होना चाहिए, कितना चलाओ? 12 मीटर। तो इसका मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे आ गया, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि इट्स अ राउंड ट्रिप। और यू कैन आंसर के साथ तुमने रीजनिंग देनी है, सिंस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ round trip, or you can say since the initial and the final point coincide, the answer is 0, displacement is 0 meters. जब जो समझ आया बेटा? यस सर। इतना तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जितना तुमने टाइम ले लिया है। लेफ्ट राइट तो तुम कॉपी में तो कर सकते हो, मैं तो बोर्ड भी नहीं हिला सकता अपना। पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, मेरे पास वो 2x4 का एक बोर्ड होता था, तो कुछ समझाना होता तो मैं उसी को उठा देता था, घुमा दिया आगे पीछे, 2 बार ये भी नहीं चाहता अरिहंत के पापा पे फोन हो। चलो बेटे अगला ट्राई करो। आपने नाम लिया था? नाम लिया मैंने। अरिहंत कहता आपने बुलाया हम चले आएंगे। कहाँ गायब हो गया था तू? सर मैं तो यही था सर, मैंने कहा था कैमरा पे आवाज नहीं थी, कैमरा नहीं ऑन हो पाता था लिखते लिखते। चलो बेटा ये लिखो क्वेश्चन। A person starts from a point. A person starts from a point
walks 20 meters to the east. Walks 20 meters to the east. Then turns 90 degree to the left. And walks 15 meters. Then turns 90 degree to the left again. I hope इसका आंसर जीरो ना आए बस. Turn 90 degree to the left again. And walks 10 meters. Finally, he turns 90 degree to the left again. And walks 5 meters. Find the displacement from the starting point. करो try. इसका तो नहीं आ रहा जीरो. चलो करो ट्राई करो. सर एक बार आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बता दोगे? डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है. इट इज द लेंथ ऑफ द लेंथ वर्ड सही है. It is the shortest distance between initial and the final position. तो initial position से final position को join कर straight line, जो भी value आएगी वो distance है, वो displacement है. सर मतलब थोड़ा बता दो कैसे करना. ऐसे शुरू करना क्वेश्चन जैसे पिछले सवाल में वो किया तो था. बना दिया सर, वो तो सारा बना दिया. बना लिया. यस अब सर. जो लास्ट का पॉइंट बचा है और जो इनिशियल पॉइंट बचा है उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं. और देख क्या तू वो स्ट्रेट लाइन को मेजर कर सकता है. जैसे अगर मैं तुझे एग्जांपल दूं यहाँ पे, एक बार ऑब्जेक्ट ऐसे गया, एक बार ऑब्जेक्ट ऐसे गया, तो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट. Yes. इसको ज्वाइन करते हैं. तो अगर मैं ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर दूं मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ. वेरी गुड. सही आंसर. ये लड़का तू समझदार है. डन सर. क्या आंसर आया रिहन? सर √200 14.14. सारे आंसर ये गूगल पे देख रहे हैं.
मैंने तो नहीं कहा था आंसर मेरे को रूट के अलावा बताओ। यार ये तो आपने पहले भी करवा रखा है सर। मैंने पहले कुछ नहीं करवाया ऐसा न्यूमेरिकल। 400 का रूट स्क्वायर करवाया था सर आपने। रूट 2 का स्क्वायर बताया मैंने, स्क्वायर रूट हाँ बताया मैंने। उसमें से 2 इंटू वो करना ऐसे मतलब √2 × 10 करना था, कर दिया सर। करें न्यूमेरिकल डिस्कस। जैस्मिन क्या स्टेटस है रिजल्ट? इसके एक्सप्रेशन देखो, इतनी सीरियस हो रखी है ना, सॉल्व करते हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं, हो नहीं रहा। सर 25 है। क्या 25? नहीं 25 नहीं है रे। देखो जैस्मिन देख बेटे ध्यान से, कोई बात नहीं हो रहा मैं करवाता हूँ। देखो चलो, a person from starts from a point, walks 20 meter towards the east. East किस तरफ होता है, लेफ्ट में या राइट में? सॉरी राइट में या लेफ्ट में? राइट में। तो ईस्ट की तरफ उस ऑब्जेक्ट ने वॉक करना शुरू किया। कितना वॉक किया? 20 मीटर। एंड देन ही टर्न्स 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट। अब यहाँ से जा रहे तो लेफ्ट उधर होगा इसका। लेफ्ट में मूव करके कितना वॉक किया उसने? 15 मीटर्स। मान लो इस पॉइंट पे आ गया वो। तो कह रहे he then again turns 90 डिग्री towards the left and walks 10 meters. तो इस तरफ चला और कितना आया अब? 10 मीटर। मैंने देखो पूरा नहीं बनाया, बीच कहीं पे बना दिया उसको। उसके बाद वो कह रहे हैं 10 मीटर चलने के बाद he finally turns to the left again and walk 5 मीटर। तो अब जब इस पॉइंट पे खड़ा है वो और उसको लेफ्ट मुड़ना है, तो इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कितना मुड़ा वो? ये वाला पॉइंट कितना हो गया रजे? 5 मीटर। ठीक है, समझ आया कैसे बने डायग्राम? हाँ जी, जबजोत क्लियर हुआ रजे डायग्राम? यस सर। मैंने तेरे को डेफिनेशन क्या बताई है? जस्ट जॉइन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट डायरेक्टली। तो फाइनल पॉइंट ये वाला था, इनिशियल पॉइंट ये था। कलर चेंज कर देते हैं दोनों। ठीक है बेटा, अगर मुझे किसी तरीके से इस लाइन की वैल्यू पता चल जाए तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। अब इन लाइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको कंप्लीट कर ले। अगर ये पूरा 15 है और यहाँ तक 5 है तो ये लाइन कितनी रहेगी? 10 मीटर्स। अगर ये पूरा 20 था और इतना डिस्टेंस 10 है तो ये कितना रह गया? ये भी 10 मीटर्स रह गया। अगर मैं इसको ABC नाम दे दूं और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप की हुई है, तो क्या मैं इस पे हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। 10 का अंडर रूट कितना हो गया? 10 स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया? 10 और √2 अंदर एज इट इज। और √2 की वैल्यू क्या सिखाई है? 1 पॉइंट। बस आगे भी बताई होगी। जबजोत क्या बताई है √2 की वैल्यू? सर पता नहीं। अरिहंत क्या होती है रजी √2 की वैल्यू? बता रहा था। टेल योर फ्रेंड्स। सर 1414। 1.414 लिखो है अपने पास। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 के साथ। तो फाइनल आंसर क्या है आपका? 14.14 मीटर्स। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है? 14.14 मीटर्स। क्या है मेरा आंसर है फाइनल? इज दिस माय फाइनल आंसर? या अभी भी और कुछ लिख सकता हूँ मैं? क्या सवाल के अंदर ये पूछा हुआ था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी?
अगर ये और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो एंगल क्या हो गया 45 45। इसका मतलब ये वाली लाइन जो है कौन सी डायरेक्शन में बन रही है? नॉर्थ। अरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के रिस्पेक्ट में बताओ। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो 45 डिग्रीज डायरेक्शन में बन रहा है। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो इट इज 14.14 meters due north east direction। ये बात भी आपने लिखनी है, तभी नंबर मिलेंगे पूरे। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो आगे टॉपिक शुरू करें या और मेडिकल करवाऊँ? बताओ, करवा दूँ आगे? जब जो करवा दूँ बेटे आगे? यस सर। कर लेगा अगर टेस्ट हो गया स्कूल में? यस। चलो लिखो हेडिंग है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म मोशन की? बताओ। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड यूनिफॉर्म? हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, क्यों? ताकि सारे सेम दिखें, एक जैसे दिखें, पता चल जाए एक ही स्कूल के बच्चे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। जब मोशन सेम रहे उस मोशन को हम क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब सेम किस रिस्पेक्ट में रहेगा? स्पीड की रिस्पेक्ट में। स्पीड बाद की बात आएगी, पहले स्टार्ट हमने जब मोशन पढ़ना शुरू किया था हमने किसकी टर्म्स में पढ़ा था उसको? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में। तो हम तो सीधी सीधी लाइन का मोशन कंसिडर कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो अगर कोई बॉडी सीधी सीधी लाइन में चलते हुए सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करती है तो हम उस मोशन को क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मैं स्टॉप वॉच लेके खड़ा हूँ और केशव यहाँ से भागता हुआ जा रहा है, तो मैंने केशव की स्पीड चेक, केशव का डिस्टेंस चेक किया, उसने 1 सेकंड में कितना कवर किया? लेट्स से 3 मीटर कवर कर दिया उसने। मैंने दोबारा दूसरे लैब पे चेक किया, 2 सेकंड में कितना हो गया? 6। 3 सेकंड में कितना हो गया? 9। 4 सेकंड में हो गया 12। तो केशव हर सेकंड के साथ अभी भी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3 मीटर्स। तो मैं उस सिनेरियो के लिए मोशन को क्या बोल देता हूँ? यूनिफॉर्म मोशन। लिखो डेफिनेशन, लिखो इसकी। यूनिफॉर्म मोशन इज defined as when it covers
equal distances in equal intervals of time. मोशन को स्टडी करने के लिए ना हम टाइम को ही फिक्स रख के चलते हैं। जैसे मैंने अभी वाला केस डिस्कस किया, मैंने मान लिया 1-1 सेकंड बाद, हो सकता है मैं 5-5 सेकंड बाद देख रहा हूँ, हो सकता है मैं 10-10 सेकंड बाद देख रहा हूँ, बट मैं टाइम को ही फिक्स रख रहा हूँ कि इतने टाइम इंटरवल में क्या डिस्टेंस की वैल्यू सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है वेल एंड गुड, सेम नहीं आ रही तो कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चले आगे। अब देखो फर्स्ट केस ड्रॉ करना है हमने इसका, इनको बोलते हैं हम वीटी ग्राफ, सॉरी एसटी ग्राफ। ऐसे से हम थोड़ा धोखा होने वाला है तुम्हारे साथ, ऐसे से हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं, स्पीड को नहीं करते। तो अगर मैं एसटी ग्राफ बोल रहा हूँ तो मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एसटी ग्राफ स्टडी करना है इसका। एसटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, केस 1, when the object is at rest, when the object is at rest। ठीक है, तो मैं स्टॉप वॉच लेके खड़ गया और मैंने टाइम नोट करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेट्स से स्टार्टिंग में वो रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पे 2 सेकंड निकल गए, अभी भी 5 है। 4 सेकंड निकल गए, अभी भी 5 है। 6 सेकंड निकल गए, अभी भी 5 है। 8 सेकंड निकल गए, अभी भी 5 है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा बेटा, फ्री हैंड ज्वाइनिंग करेंगे अगर इनकी, तो क्या बनेगी? Will I get a straight line? Will I get a straight line parallel to the time axis? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या शेप का होगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। समझ आई बात? लिखो इसके साथ शेप। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी शेप क्या होगी एसटी ग्राफ की? When the object is at rest, the shape of the ST graph is a straight line parallel to the time axis। ठीक है, ठीक है बेटा, बना लिया आप दोनों ने भी? यस यस सर। शेप से याद रखना बेटा, शेप के ऊपर एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छे से शेप समझने हैं। केस 2, when the object is in यूनिफॉर्म मोशन, और हमने अभी डेफिनेशन सीखी है यूनिफॉर्म मोशन की क्या होती है, that it is covering equal distances in equal intervals of time। तो अगर मैं यहाँ पे s की वैल्यू मान लो और यहाँ पे t की वैल्यू मान लेता हूँ,
कितने सेकंड बाद माने? 5 सेकंड बाद मान कर लेते हैं। 5 सेकंड बाद इसका 2 मीटर था, ये मीटर्स में है, ये सेकंड्स में। 10 सेकंड बाद 4 हो गया, 15 सेकंड बाद 6 हो गया, 2 सेकंड। हेलो, हाँ जी भैया। भैया मैं क्लास में हूँ, आपको ना 10 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ आराम से। हाँ, 20 सेकंड बाद मान लो 8, 25 सेकंड बाद मान लो 10। अब मेरे को इसको प्लॉट करना है। देखो गैप सेम है 5 5 5 5 का, क्या इधर भी गैप सेम है 2 2 2 का, तो कौन सी तरह का मोशन हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। इसको प्लॉट करके देखते हैं मुझे। If I plot it on the Cartesian plane, पाँच पे 2 था, 10 पे 4, 15 पे 6 और 20 पे 8। अगर इसको ज्वाइन करवा दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। It will be a straight line, but this time it is not parallel to the time axis. इस बार वर्ड क्या यूज करेंगे हम? inclined. inclined का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी दूसरी चीज के साथ टेढ़ा रखना। जैसे अगर मैं ऐसे अपनी वॉल के अगेंस्ट किसी चीज को खड़ा कर देता हूँ, ऐसे फर्श हो गया, तो मैं बोलूँगा कि वॉल के अगेंस्ट ये इंक्लाइंड है, ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है। ठीक है, तो किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई चीज़ जब टेढ़ी खड़ी होती है तो उसको इंक्लिनेशन बोल देते हैं। क्या ये लाइन इस टाइम एक्सिस के साथ टेढ़ा है? तो क्या बोलेंगे इसको? इट इज इंक्लाइंड टू दी टाइम एक्सिस। इसके साथ बेटे 2-4 बातें लिख लो, ये तुम्हारे लिए नया है। ऐसे सर्कल बना के बीच में से लाइन खींच देना। इसको पढ़ते हैं बेटे हम थीटा की टर्म्स में, वी कॉल इट एज थीटा। थीटा हमें बताता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि कितने ज़्यादा एंगल पे उसको रखा हुआ है, कितना टेढ़ा रखा हुआ है। जितना ज़्यादा थीटा की वैल्यू है उतना ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। नहीं, केस 2 है तो केस 1 में तो थीटा 0 हो गया राजे। लाइन भी ऐसे है, दूसरी लाइन भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल नहीं है, 0 डिग्री है, पैरेलल लाइन। लिख लिया थीटा? तुमने भी लिख लिया राजे दोनों ने? चलो लिखो इसके बारे में, थीटा क्या होता है यहाँ पे लिख लो। लिखो ग्राफ, ऐसे शेप लिखो पहले तो। वर्ड शेप इज graph is a straight line inclined to the time axis at some angle theta अगेन ये टर्म तुम्हारे लिए नहीं है, बट तुमने यूज़ नहीं करनी इतनी ज़्यादा जितनी हम 10th क्लास में यूज़ करेंगे। सिर्फ मतलब समझ लो इसका क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालता हूँ, टेंजेंट थीटा क्या होता है कि मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस अगर शब्द मुश्किल लग रहे हैं बेटा तो आप ये भी लिख सकते हो, राइज ओवर रन। तो मुझे टेंजेंट ऑफ थीटा बताता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है, मतलब ये लाइन कितनी टेढ़ी रखी हुई है।
ठीक है। अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालता हूँ तो इट विल गिव मी द स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन हमें बताता है कि कोई लाइन कितनी टेढ़ी रखी हुई है। अगर स्लोप कम हुई मतलब इंक्लिनेशन कम है, और अगर स्लोप ज़्यादा हुई तो इंक्लिनेशन ज़्यादा है, ठीक है, और वाइस वर्सा। लिख लिया टेंजेंट थीटा के बारे में। देखो इससे रिलेटेड सवाल नहीं मैं तुमसे कभी पूछूंगा कि मेरे को tan थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, ठीक है, और tan थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल भी सकते हो तुम, बट मैं वर्ड टेंजेंट नहीं यूज करूंगा कभी भी। मैं क्या पूछूंगा तुमसे, सवाल देखना, व्हाट डज द स्लोप ऑफ ST ग्राफ टेल्स अस। तुमने भी इसी फॉर्म में लिखा है कि अगर मैं ST ग्राफ की स्लोप को स्टडी करूं तो मैं क्या स्टडी कर सकता हूँ, सोचो, थॉट्स टू पॉन्डर। अगर मैं ST ग्राफ की स्लोप को स्टडी करूं तो मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला से देखो, ट्राई करो खुद कैलकुलेट करने का। बात कुछ इंक्लाइन तो होगा ही रहते, तभी स्लोप आएगा ना उसका। अच्छा चलो ग्राफ पे वापस चलते हैं। परपेंडिकुलर क्या है ग्राफ पे, या राइज क्या है, क्या है राइज, कौन सी साइड है राइज, है स्पीड, ऐसे से क्या मेंशन करता हूँ मैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो राइज क्या बताता है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट, और रन क्या बता रहे हैं, मतलब ये बेस क्या बता रहे हैं, टाइम। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, स्लोप किसके बराबर था, स्लोप इज राइज ओवर रन, और राइज तुमने बताया क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, और रन क्या गिवन है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, अच्छा निकालूं चप्पल, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी। तो मेरे को स्लोप क्या बता रही है ST ग्राफ की, द स्लोप ऑफ द ST ग्राफ टेल्स अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं ST ग्राफ में स्लोप निकाल रहा हूं तो मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है, पक्का समझ आई बात। द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टेल्स अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर यही सवाल अब मैं ऐसे पूछ लूं, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स अस, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड, अगर वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है, स्लोप, तो वेलोसिटी, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए आ जाए तो स्पीड। ये आंसर ध्यान रखना, मेरी मॉड्यूल में है सवाल ये वाला। अगर तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा है तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा है तो वेलोसिटी। याद रहेगी ये बात, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टेल्स अस द स्पीड और वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। बेटे लिख रहे थे क्या लास्ट लाइन, लिख ली ये वाली बात, ये वाली बात लिख ली है, समझ आ गई तो एक न्यूमेरिकल पूछ लूँ मैं तुमसे अभी, बना लिया जब जो, अच्छा बना रहा है, लिख ले रहे थे कोई बात। ओके सर, डन। ओके चलो देखो, अगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरा ST ग्राफ है,
और इसमें एक बॉडी बेटे ट्रैवल कर रही है ऐसे, और दूसरी बॉडी ट्रैवल कर रही है ऐसे। ये ए कार है, ये बी कार है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ कैन यू प्रिडिक्ट विच कार इज ट्रैवलिंग विद द मोर वेलोसिटी? कौन सी कार ज्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है? जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ। बी। हाँ जी तनिष, बी और ए? ए। हाँ जी बी। जबजोत? सर ए। अरिहंत क्या आंसर होगा? मैं श्योर नहीं हूँ, आप बताओ। ए। देखो इसमें हमने वही देखने, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? स्लोप पे। स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे। तो जिसका जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसकी उतनी ज्यादा स्पीड या उतनी ज्यादा वेलोसिटी। इसका एंगल कम है, टाइम एक्सिस के साथ इसका एंगल कम है, और इसका एंगल ज्यादा है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? बी की। तो इसका आंसर क्या है? द वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर सिंस इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ विद द टाइम एक्सिस इज मोर। समझ आई बात? परसों को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। चलो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। यू कैन आल्सो गुड इवनिंग।